नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ और आपको जीवन के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहता हूँ। और मेरी ये कोशिश है कि जिन लोगों ने सिर्फ इसको ही एक रास्ता मान लिया है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ तो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। समस्याएं तो अभी भी पड़ी हुई हैं, आपके जाने से समस्याएं नहीं जाने वाली हैं। जीवन का कद, जीवन की लंबाई तो वैसे ही वातावरण ने कम कर रखा है, हम ही मनुष्यों ने कम कर रखा है, उसे आप अपनी तरफ से क्यों और कम कर रहे हैं। जीना, जीकर, जीते हुए आप समस्याओं को ख़त्म करिए। मरने से समस्याएं नहीं ख़त्म होती हैं। आए दिन खबरों में आता रहता है, फला ने फांसी लगा लिया, फला ने जहर खा लिया, फला ने फाइनेंशियल लोन के प्रॉब्लम से पूरे परिवार के साथ अपने आप को ख़त्म कर लिया। क्या लगता है लोन ख़त्म हो जाएगा? क्या लगता है कि लोन वाले अब ये सोच के सब कुछ शांत हो जाएं कि नहीं, अब तो अब लोन नहीं मिल सकता है? जाहिर सी बात है, लेने वाला नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अब वसूली नहीं हो सकती है। लेकिन आप उस समस्या को ख़त्म करने से ज़्यादा बेहतर ये समझ बैठे कि क्यों ना हम अपने आप को ही ख़त्म कर लें। अच्छा, उसका समाधान तो निकल सकता है, लेकिन अब जीवन रिवर्स में तो नहीं आना है, उसका समाधान नहीं है कि चलो यार एक बार कर लेते हैं ऐसा, जब ठीक ठाक हो जाएगा सब फिर वापस आ जाएंगे। मनुष्य की योनि ऋषि मुनियों ने और हमारे वेदों में भी लिखा गया है, सर्वश्रेष्ठ योनि है, जिसके माध्यम से हम भगवान का भी स्मरण करते हैं, ईश्वर का जाप भी करते हैं, तमाम तरह की पूजा और हवन के माध्यम से हम प्रभु को खुश करना चाहते हैं, वातावरण को अच्छा करना चाहते हैं ताकि अगल बगल के सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ये विचार आता ही क्यों है? क्यों इतनी घबराहट हो जाती है कि इंसान अपने आप को तुरंत ख़त्म करने पे आ जाता है? क्या उस छोटे से क्षण को जो आपके अंदर है, आपको उद्वेलित कर रहा है कि आप यही काम करिए, आप उसको थोड़ी देर के लिए शांत होकर सोच लीजिए, रिसर्च कर लीजिए कि क्या ये सही होगा? मरने से किसे लाभ मिला है? किसी को नहीं मिला है। जो जिंदा हैं उनसे पूछिए, क्या मरने वाले के पीछे किसी को वो लाभ दे के गया है? क्या उसने इस काम को पूरा किया है कि माता पिता ने जब इन्हें पैदा किया तो क्या इसीलिए कि ये बीच रास्ते में उनका साथ छोड़ के चले जाएं जब इनकी ज़रूरत हो? जब माता पिता को अपने पुत्रों की ज़रूरत होती है, अब ये कुछ चीज़ों को संभाल लेंगे और उस समय ये साथ छोड़ के चल देते हैं। क्या साथ छोड़ना ही आपका उद्देश्य रहा है? क्या सिर्फ आपने ये सोच लिया कि मैं अकेले अपने जीवन का मालिक हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है? आपके पीछे आपके माता पिता हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं। आप इतने लोगों को छोड़ के जाते हैं, वो कैसे रहेंगे आपके बिना? कभी सोचा है आपने? क्या आप कुछ ही बातों से पता लगा लेते हैं कि उनके दिल में आपके लिए कोई इज्जत नहीं है या कोई अच्छी बातें नहीं हैं? आप उस लायक बनिए कि लोग आपकी इज्जत खुद करने लगें। और सर्वप्रथम तो ये है कि आप जीवन में आए हैं तो किसी संकल्प को पूरा कीजिए, अपनी माता पिता की सारी बातों को पूरा कीजिए। क्या उनसे आप पूछ सकते हैं कभी कि क्या मैं इस जीवन को अधूरे रास्ते में छोड़ के चल दूं? आपका क्या होगा? छोड़ के जाना आसान है या उनसे पूछ के तब ये करना ठीक था? अरे भाई, माता पिता से पूछो तो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, क्या आप आज्ञा दे रहे हैं? क्या अंतरात्मा ये नहीं कहती कि मेरा उद्देश्य यही था? मेरा उद्देश्य तो माता पिता को सुख देना था ना। मैं दुनिया में आया
आने के बाद इन्हीं माता पिता ने मेरी देख रेख की। अब जब मेरा टाइम आ रहा है तो मैं किसी और के लिए अपने आप को ख़त्म कर लूँ? सोचिए, विचार कीजिए, करने से पहले उनसे ज़रूर पूछ लीजिए जिसकी वजह से आपकी उत्पत्ति हुई है। वो खुश हैं, वो सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन अचानक उन्हें खबर मिलती है कि आपका बच्चा तो नहीं रहा। पत्नी, बच्चे, जिन बच्चों के प्रेम में आप जल्दी ऑफिस से घर आ जाते हैं, सारी बातों को दरकिनार करके आप घर पे आ जाते हैं, आज उन्हीं बच्चों को छोड़ के क्या बच्चों का इंतज़ार नहीं रहेगा? अभी कुछ दिन पहले एक चर्चित अभिनेत्री के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। बड़ा कष्ट होता है कि एक बार तो अपने माता पिता से कहना चाहिए था अपनी मुश्किलों को। कितनी बड़ी मुश्किलें हैं, कुछ नहीं है, लेकिन एक बार ज़रूर कहना चाहिए था कि मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। माता पिता अपने बच्चों के लिए समय आने पर सबसे बहादुर, सबसे सशक्त और सबसे बड़े योद्धा हो सकते हैं। अपने बच्चों को बचा लाते हैं हर मुश्किल से। मेरा निवेदन है कि आप लोग किसी भी तरीके से अपने जीवन को ना ख़त्म करिए। सोचिए इसका रास्ता क्या हो सकता है। ना समझ में आए, माता पिता के पास जाइए, और जब कोई साथ न मिले तो बजरंग बली हैं। बजरंग बली हैं, आंख बंद करके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनको ध्याते रहिए, उनको स्मरण कीजिए कुछ देर के लिए, फिर आंखों को खोलिए, चारों तरफ देखिए, वातावरण कुछ अच्छा लगेगा। फिर कुछ सोचिए, आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है, किसी और की वजह से कर रहे हैं। लड़ाइयाँ लड़ने के और भी तरीके होते हैं, अपने आप को ख़त्म करना नहीं होता है। आपका जन्म हुआ है एक किसी खास काम के लिए, जिसमें सर्वप्रथम शुरू होता है अपने माता पिता की सेवा। सेवा करते करते कभी उनको दिक्कत ना आए, एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। नहीं है नौकरी, अच्छा व्यवसाय है। अच्छा कैसे बनेगा? जब आप अच्छा सोचेंगे। आपने तो पहले ही सोच लिया कि यार जीवन को ख़त्म कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, इस जीवन को ख़त्म मत कीजिए। सोचिए, रास्ते बहुत हैं, और उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचा करिए जो आज टॉप पे हैं, और आपसे भी बुरी और ख़राब हालत होने के बावजूद वो आज वहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत संघर्ष किया। मतलब कभी कभी जीवन में ऐसा आता होगा कि सब कुछ बेकार है यार, मर जाओ, छोड़ दो। नहीं, उन्होंने रास्ता बदला, कई बार बदले। ये सफलता इस रास्ते से नहीं जा सकती है, उस रास्ते पे होगी। इस रास्ते पे नहीं जा सकती, वहां से जाएगी। कभी उनके दिल में ख्याल ही नहीं आया कि अपने आप को ख़त्म कर लें। इतने अच्छे लोग, इतनी कदकाठी के अच्छे लोग अपने आप को ख़त्म कर ले रहे हैं। उनका जो उद्देश्य रहा है वो तो पूरा करिए। सिर्फ बजरंग बली का स्मरण करते रहिए, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, सारी की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएंगी। और माता पिता हैं, उनसे ज़रूर कहिएगा, एक बार नहीं 100 बार कहिएगा। रास्ते निकलते हैं, घबराइएगा नहीं बीच रास्ते में। जब भी ज़रूरत पड़े, माता पिता हैं, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, किसी और के लिए जान मत दीजिए। जिसने आपको प्रेम किया ही नहीं, अगर प्रेम होता तो मरने मारने तक की नौबत ना आती। उद्देश्य तो हमारा ये है कि सर्वप्रथम हम अपनी स्कूलिंग पूरी करें। अब उस पड़ाव पर जब माता पिता जर्जर हों या वो न कुछ कर सकने की स्थिति में हो, तो आपका उद्देश्य बनता है
आपका ये धर्म, ये फर्ज बनता है कि अब आप उनकी देखभाल करें। और आप एक अच्छी आमदनी के साथ, भाई आमदनी करेंगे तभी तो आप उनकी सेवा कर पाएंगे। अभी समाचार पत्रों में भी, वीडियो में भी देखने को मिला है, एक पुत्र अपने माता पिता को कांवड़ यात्रा के द्वारा लेके दर्शन कराने, भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकल चुका है। तो लोग बाग उस देख के बड़े हर्षित होते हैं। तो क्या संदेश क्या मिलता है? एक समर्पित लड़का जो अपने माता पिता के लिए समर्पित है, और एक वो सब हैं जिन्होंने रास्ते में साथी छोड़ दिया। तो समर्पण किसमें रहा है? हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छी बातें सोचिए, जो अच्छा कर रहा है उसको देख के सीखिए। हारते हुए हमेशा उसको याद करिए जो जीता है। आपका भी रास्ता जीत का जरूर निकलेगा, सबके पास है, सबके सामने होता है। बस संयमित कर लीजिए अपने आप को, सोच लीजिए कि रास्ता निकलेगा जरूर। और जब होप है आपके पास कि रास्ता निकलेगा जरूर, तो पक्का निकलेगा जरूर, निकलना ही है। अब बढ़िए आगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने मन की बात आप लोगों से कही। आप लोग हमेशा सबको पॉजिटिव रास्ता ही बताइए। अपने अगल बगल जितने भी मित्र यार हैं, उन सबको समझाइए कि कभी भी पॉजिटिव ही सोचना, नेगेटिव मत सोचना। और जीवन को ख़त्म करने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना। सिचुएशंस हमेशा, जैसे आप देखते हैं ना, रात बीती तो दिन आता है, तो ऐसे ही ये ऐसे 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 चलता, उतार चढ़ाव हर जगह है। कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है, कभी बुराई के बाद अच्छाई आती है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, धैर्य तो कर लीजिए। जब समय खराब चले, पता कैसे चलता है? जब चीज़ें आपके वश में ना हो, चीज़ें सुचारू रूप से ना चल रही हैं, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिनका आप सोच करके बैठे हुए हैं कि ये मिलना चाहिए। तो उस समय बारीकी से अध्ययन करिए, सोचिए कि कहाँ से चीज़ें रुक रही हैं, उस चीज़ को ही ख़त्म कर दीजिए। हो सकता है कि हमारा कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं है, किस वजह से नहीं है, उस चीज़ को दरकिनार करिए। अब कंसंट्रेशन लाइए, आएगा, होगा, मिलेगा, रास्ता जरूर मिलेगा। सबको मिला है, हम आप तो कुछ भी नहीं किए हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ किया है। हमारे पूर्वजों में बड़े बड़े योद्धा, जिनके बारे में आज हम, जिन्होंने इतिहास लिखा, जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, उनको जरूर याद करिए। रास्ते निकलते हैं। और जब उन योद्धाओं के बारे में सोच के रास्ता निकालेंगे ना, तो उन्हीं योद्धाओं के जैसा आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं आएंगे। और शौर्य की गाथाएं लिखी जाती हैं, समाज में, मोहल्ले में लोग गाने वाले होते हैं। दूर दराज के लोग कहते हैं कि वो ऐसा था, उसने ऐसा कर डाला, ऐसा सोचा नहीं था लेकिन उसने इतना अच्छा काम कर दिया। तो कम से कम अपने शौर्य की गाथाएं जरूर लिखवाइए, सबके अंतर्मन में लिखवाइए। लोग दिन में एक बार आपको ज़रूर याद करें, यार मुझे वैसा ही बनना है, वैसा ही बनना है। आज देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितने अच्छे पोजीशन पे पहुँचा है। आज अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, मैं भी सेवा करूँगा। आज वो एक अच्छी आमदनी करके अपने परिवार का ख्याल रख रहा है, ईमानदारी की कर रहा है। आप भी ईमानदारी की कमाई करिए, अपने परिवार की देखभाल करिए। बस इतना ही इस चैनल के माध्यम से आज मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।